नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पूर्णांकों का गुणा करना सीखेंगे। वैसे गुणा करना तो आपको आता है और पूर्णांकों के गुणा में कोई खास बात नहीं है। कुछ खास बातें हैं लेकिन उनका पता आप लगा लेंगे, है ना। देखिए, अब कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा। गणित यदि आपको सीखना है तो कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा। तो पूर्णांकों का गुणा बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हम पहले प्राकृत संख्याओं का गुणा या पूर्ण संख्याओं का गुणा करते रहे हैं। थोड़ी बहुत नई बातें आएंगी तो अभ्यास से उनका पता आपको चल जाएगा। तो हमने पूर्ण संख्याओं का गुणा करते समय कुछ काम किया था संख्या रेखा पर, याद है आपको? याद है ना? तो उसी तरह संख्या रेखा बनाकर पहले हम उसी बात से शुरुआत करते हैं कि आपको क्या याद है। देखिए, ये एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है और इसको हम संख्या रेखा पर हल करने वाले हैं, इसलिए हमने संख्या रेखा बना कर रखी है। संख्या रेखा पर हमें गुणा करके देखना है कि 3 गुणित 4 का मान कितना होता है। 3 गुणित 4 करने पर हमें क्या मिलेगा, कौन सी संख्या मिलेगी। तो संख्या रेखा में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? हाँ, इसमें शून्य बिल्कुल बीच में नहीं है। तो शून्य को तो हम अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी ले सकते हैं, क्योंकि संख्याएं दोनों तरफ खत्म नहीं हो रही। अब पूर्णांकों में ना हम सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं और ना सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्यों नहीं बता सकते, ये तो आपको याद होगा। उसी तरह सबसे छोटी संख्या भी नहीं बता सकते, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या सोचने पर अगर हम उसमें एक और कम कर दें तो हमें उससे भी छोटी संख्या मिल जाती है। तो इसीलिए हम शून्य, अब हमें संख्या रेखा का बीच का स्थान पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए हम शून्य को अपनी मर्जी से कहीं पर भी ले लेते हैं। याद ये रखना है कि शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लेनी है और दाईं ओर धनात्मक संख्याएं लेनी है। तो अब आइए प्रश्न पर। 3 गुणित 4 का मान हम इस रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। आपको याद होगा 3 गुणित 4 का मतलब है 3 का 4 बार जोड़, है ना। इसी बात को तो हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, याद है ना। तो शून्य से पहले 3 पर गए, फिर 3 से फिर 3 कदम गए, फिर 3 कदम गए और फिर 3 कदम गए। तो इस तरह हमने क्या किया, पहले हम धन 3 पर गए, फिर हमने धन 3 किया, फिर हमने धन 3 किया और फिर हमने धन 3 किया। चारों बार हम इसी दिशा में गए हैं, इसीलिए हम तीर का चिन्ह भी लगा देते हैं। और आखिर में हम कहाँ पहुँचे, 12 पर। तो 3 गुणित 4 का उत्तर हमें मिला 12। आसान सी बात है, आप पहले भी ये काम कर चुके हैं। तो नई बात क्या है? अगर ये आसान सी बात है तो आज की कक्षा में नई बात क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें 2 का गुणा ऋण 4 से करना है।
कर लेंगे कि मैं बताऊं? कुछ लोग तो चक्कर में पड़ गए हैं। 2 को हमें ऋण 4 बार जोड़ना है। ऋण 4 बार कैसे जोड़े, है ना? जोड़ सकते हैं आप? चलिए मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन आप भी सोचिए। अब देखिए इस बार संख्या रेखा हमारी कैसी है। इस बार 0 चला गया यहाँ पर और ऋणात्मक संख्याएं इस तरफ हैं, तो पहले भी थी, और धनात्मक संख्याएं इस तरफ हैं, पहले भी थी। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये आया कि इस बार ऋणात्मक संख्याएं कुछ ज़्यादा लिखी हुई हैं। क्यों, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो अब बताइए 2 गुणित ऋण 4 को हम कैसे करें? अरे गुणा का क्रम विनिमय नियम याद है नहीं ना आपको? याद नहीं है? अरे क्यों याद नहीं है, याद होना चाहिए। गुणा का क्रम विनिमय नियम था कि अगर हम 3 का गुणा 4 से करें या हम 4 का गुणा 3 से करें, दोनों बार हमें उत्तर बराबर यानी 12 मिलता है। ये था गुणा का क्रम विनिमय नियम। उस नियम का उपयोग कीजिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ऋण 4 गुणित 2। दोनों बातों का मतलब एक ही है ना? ऋण 4 गुणित 2 और 2 गुणित ऋण 4। तो इस 2 गुणित ऋण 4 को हमने ऋण 4 गुणित 2 के रूप में लिख लिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अब हमें ऋण 4 को 2 बार जोड़ना है। ठीक है ना? तो अब हमारा काम संख्या रेखा पर दिखाने के लिए आसान हो गया। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? 0 से। 0 से पहले कहाँ जाएंगे? ऋण 4 पर। ऋण 4 पर, तो हमें उल्टी दिशा में चलना पड़ेगा। और एक बार और हमें ऋण 4 से ऋण 4 चलना है। तो अब हम यहाँ पर पहुँचेंगे। वैसे ऋण 4 को हम नीचे की तरफ दिखाते हैं, लेकिन ऊपर भी दिखा दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ये हमें दिखा रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो आखिरी में हम कहाँ पहुँचे? ऋण 8 पर। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आया? ऋण 8। बात समझ में आ गई होगी। वैसे आपको कुछ अभ्यास और करने पड़ेंगे, है ना? तो अभी हमने 2 उदाहरण इस तरह के देखे जिसमें हमको 2 पूर्णांक संख्याओं का गुणा करना है। पहले हमने देखा ये वाला प्रश्न जिसमें हमने 3 का गुणा 4 से किया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 और 4 दोनों का चिन्ह क्या था? धनात्मक। 3 भी के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए 3 धनात्मक है, और 4 के सामने भी कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए 4 भी धनात्मक है। धन का चिन्ह हम हमेशा नहीं लगाते, लेकिन ऋण का चिन्ह हमें हमेशा लगाना पड़ता है ना? तो जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो, मतलब वो धनात्मक संख्या है, और अगर ऋणात्मक है तो फिर चिन्ह तो लगा होगा। तो यहाँ पर हमने 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा किया और उत्तर भी आया 12, यानी धनात्मक संख्या। और इसके बाद हमने जो सवाल किया उसमें क्या हुआ? देखिए, पहली संख्या जो 2 थी वो कैसी संख्या थी? धनात्मक। और दूसरी संख्या ऋणात्मक। उत्तर क्या आया है?
ऋणात्मक। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको बाद में पता चलेगा। तो ये दो उदाहरण तो हमने देख लिए, लेकिन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमेशा और हर सवाल के लिए हम संख्या रेखा नहीं बना सकते। तो कुछ प्रश्न हमको अपने मन में भी करने पड़ते हैं, या मन में ये सोचना पड़ता है कि संख्या रेखा पर ये प्रश्न कैसे बनेगा, है ना। जैसे अब एक और सवाल देखते हैं हम। इस सवाल में हमको हमारे सामने प्रश्न आया है कि हमको ऋण 13 का गुणा 5 से करना है। अब इस सवाल के लिए क्या आप संख्या रेखा बना सकते हैं? मुश्किल काम है ना, क्योंकि ऋण 13 को हमें 5 बार जोड़ना है। तो कितनी बड़ी संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। यहाँ तो हमारे पास कुल मिला के 14-15 स्थान ही हैं, और यहाँ पर ऋण 13 को अगर हम 5 बार जोड़ने जाएंगे तो ये जगह तो कम पड़ेगी। तो क्या करें? इसका इलाज तो आपको सोचना पड़ेगा। आप इसको कॉपी पर ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऋण 13 धन ऋण 13 धन ऋण 13 कितनी बार? 5 बार, है ना। ये आपको करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि अगर इस पहले ऋण 13 से दूसरे ऋण 13 पे हम जाएंगे तो पहला वाला ऋण 13 जो है वो इस शून्य के इस तरफ होगा, है ना। यहाँ कहीं पर इन संख्याओं को हम मिटा देते हैं, ठीक है। केवल शून्य को लिखा रहने देते हैं और बाकी को हम मिटा देते हैं। अब एक बार मान लीजिए हम चले और हम ऋण 13 चलने पर यहाँ पहुँच गए, तो अब ये दूरी तो हमें हमेशा बराबर लेनी है ना। तो यहाँ पर जो दूरी होगी वो फिर ऋण 13 होगी, 13 स्थान का अंतर होगा फिर से। तो यहाँ पर ऋण 13 फिर से जोड़ने पर जो आएगा, देखिए यहाँ पर मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ ऋण 13 नहीं आएगा। ऋण 13 से 13 कदम इधर चलने पर इधर जो संख्या मिलेगी वो यहाँ पर आएगी, और वो होगी ऋण 26। फिर अगर हम इसी तरफ और चलें तो फिर हमें क्या मिलेगा? ऋण 39। फिर क्या मिलेगा? ऋण 52। और फिर क्या मिलेगा? ऋण 65। कुछ याद आ रहा है? ये तो 13 का पहाड़ा ही चल रहा है। फर्क ये है कि यहाँ पर हर बार ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। पहले अगर हम 13 का पहाड़ा इस तरफ पढ़ते तो 13 एकम 13, फिर 13 के बाद 26 मिलता, फिर 26 के बाद 39 मिलता, है ना। तो ऐसा ही यहाँ मिल रहा है। तो अब आपके समझ में ये बात आ गई होगी, या नहीं आई तो आप संख्या रेखा बनाकर देखिए और सोचिए जो मैं कह रहा हूँ। अगर जो मैं कह रहा हूँ वो बात आपको समझनी है तो ऐसे 3-4 अभ्यास आपको कम से कम खुद करने पड़ेंगे। तो 2 प्रकार की संख्याएं हमने देख ली, 2 प्रकार की संख्याओं का गुणा हमने देख लिया। अब हम एक प्रश्न और देख लेते हैं। इस प्रश्न में संख्या रेखा बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी, इसको हमें किसी और तरीके से हल करना पड़ेगा, है ना। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास ऋण 3 गुणित ऋण 2। सोचिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। पहले हमने क्रम विनिमय नियम का उपयोग किया था। अगर उसी नियम का उपयोग करें तो ये सवाल ऐसा हो जाता है। तो ये तो दोनों एक ही स्थिति बन रही है। दोनों स्थितियों में हमारे पास कोई मदद नहीं है। ऋण 2 को
ऋण 3 बार कैसे जोड़ें? ये तो हुआ ऋण 2, लेकिन इसे जोड़ना है ऋण 3 बार। तो इस तरह के सवालों को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। इसके लिए हमें कुछ काम करना होगा। आइए देखते हैं ये काम क्या है। ऋण 3 का गुणा हमें करना है ऋण 2 से। चलिए हम इसका उत्तर एक और तरीके से पता लगाएंगे। इस तरीके को जरा ध्यान से देखिए। इस तरीके का उपयोग आपको करना है और ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका है ना। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैंने ऋण 3 का गुणा 2 से किया। इसका उत्तर क्या आएगा? ये तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? देखिए यहाँ पर अगर ऋण 3 का गुणा, यहाँ पर हम संख्या रेखा की मदद थोड़ी सी ले लेते हैं। ऋण 3 गुणित 2, मैंने क्या लिखा था? ऋण 3 गुणित 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऋण 3 गुणित 2। इसका उत्तर क्या आएगा? ऋण 3 का गुणा 2 बार। तो हम यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर संख्या नहीं लिखी है, अब हम लिख देते हैं। तो हमको क्या मिला? ऋण 6। अब जरा देखिए ऋण 3 गुणित 1। अब क्या होगा? इस उत्तर को हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। ऋण 3 गुणित 2 करने पर हमें क्या मिला है? ऋण 6। और अब हम फिर से यहाँ पर आते हैं ऋण 3 गुणित 1। तो ऋण 3 गुणित 1 का मतलब है कि ऋण 3 को हमें एक ही बार जोड़ना है। तो ये एक बार जुड़ गया और हम कहाँ पहुँचे? ऋण 3 पर। देखिए 0 से ऋण 3 पर गए, एक बार जाना है। तो उत्तर कितना आया? ऋण 3। इस उत्तर को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ऋण 3 गुणित 1 बराबर ऋण 3। अब बताइए कि ऋण 3 गुणित 0 का मान कितना आएगा? कितना आएगा? ऋण 3 गुणित 0 का मान कितना आएगा? ऋण 3 को हमें 0 बार जोड़ना है, तो 0 ही आएगा। 0 बार जोड़ना मतलब जोड़ना ही नहीं है। तो जब जोड़ना ही नहीं है कुछ, तो उत्तर तो 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर उत्तर आया 0। चलिए इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऋण 3 गुणित 0 बराबर 0। और अब आगे देखिए कि अगर हम ऋण 3 गुणित 1 करें, नहीं, यहाँ पर संख्या 2 से 1 कम हुई 0, 1 से 1 और कम हुई 0। अब 0 से 1 और कम कीजिए, तो 3 गुणित ऋण 1 का मान कितना आना चाहिए? चक्कर में पड़ गए। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले हमें मिला 2 से गुणा करने पर ऋण 6, फिर हमें मिला ऋण 3 और फिर हमें मिला 0। अब इन तीनों संख्याओं को जरा संख्या रेखा पर देखिए। ऋण 6 यहाँ पर है, ये जो ऋण 6 मिला था वो यहाँ पर है। फिर हमें मिला ऋण 3, वो यहाँ पर है। फिर हमें मिला 0, वो यहाँ पर है। क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम 2 से 1
1 से 0 पर आए, संख्या इस तरफ बढ़ी, इस तरफ कितनी बढ़ी, हर बार 3। ऋण 6 से हम 3 कदम चले तो यहाँ पहुँचे ऋण 3 पर, ऋण 3 से 3 कदम चले तो यहाँ पहुँचे। तो अगली बार में हमें कहाँ पहुँचना चाहिए, यहाँ, है ना, पहुँचना चाहिए या नहीं। तो अगला उत्तर हमारा होगा 3। और अब अगर हम इसमें एक और कम कर दें तो अब क्या होगा, बताइए, 6। बिल्कुल सही, यहाँ से हम यहाँ पहुँचेंगे, है ना। तो ये जो गुणा है ये संख्या रेखा पर नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन इसके पहले जो ये तीनों काम हुए हैं इनसे हम नियम को समझकर, इस क्रम को समझकर इस उत्तर को पहचान सकते हैं। ये बात बहुत काम की बात है ना। तो चलिए यहाँ पर अब हम इन दोनों उत्तरों को भी लिख लेते हैं। ऋण 3 गुणित ऋण 1 बराबर आया 3 और ऋण 3 गुणित ऋण 2 बराबर हमें मिला था 6। ये बात आपकी समझ में आई। ऐसा एक प्रश्न कम से कम और करके देखते हैं। इस प्रश्न में हमारे पास है ऋण 4 का गुणा हमें करना है ऋण 3 से। तो इसको समझने के लिए एक बार फिर हम ऋण 4 का गुणा पहले 3 से करते हैं। अब मन में संख्या रेखा बनाकर सोचिए। एक रफ चित्र भी आप कॉपी में चाहें तो बना सकते हैं कि ये हो गई संख्या रेखा, यहाँ पर 0 है, यहाँ से इस तरफ मैं जाऊँगा, ऋण 4 पे पहुँचूँगा, फिर एक बार और इतना ही जाऊँगा तो फिर ऋण 8 पर पहुँचूँगा, फिर एक बार इतने ही बार जाऊँ, इतनी ही दूर जाऊँगा तो ऋण 12 पर पहुँचूँगा, है ना। तो पहली बार मैं पहुंचा ऋण 4 पर, दूसरी बार में मैं पहुंचा ऋण 8 पर और तीसरी बार में मैं पहुंचा ऋण 12 पर। तो यहाँ पर मेरा उत्तर आएगा ऋण 12। अब अगर मैं ऋण 4 का गुणा 2 बार करता, 2 से करता, तो क्या होता, ये वाली एक चीज़ कम हो जाती। तो अब मेरा उत्तर कितना आता, ऋण 8, है ना। उसके बाद फिर अगर एक बार और कम चलता, ऋण 4 गुणित 1, तो मेरा उत्तर कितना आता। अब ये भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरा उत्तर आ रहा है ऋण 4। फिर ऋण 4 गुणित 0 करने पर क्या आएगा, 0 का गुणा करने पर तो 0 ही आता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हर बार ऋण 4 ही है। ये वाली संख्याएं कम होती जा रही हैं, 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो 0 के बाद क्या होगा, ऋण 4 गुणित ऋण 1 होगा ना, होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होगा, ऋण 4 गुणित ऋण 2 और फिर क्या होगा, ऋण 4 गुणित ऋण 3, जिसका उत्तर हमें चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये दो चीज़ें तो हमने देख ली। यहाँ पर हमने देखा कि पहली संख्या जो है वो हर जगह पर वही है, ऋण 4, और जो दूसरी संख्या है वो कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है, पहले थी 3, फिर हो गई 2, फिर हो गई 1, फिर हो गई 0,
फिर हो गई ऋण 1 और फिर हो गई ऋण 2 और फिर ऋण 3। तो जब यहाँ पर एक क्रम चल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहले था ऋण 12, फिर उसके बाद आया ऋण 8, फिर आया ऋण 4, फिर आया 0, तो इसके बाद क्या आएगा धन 4, फिर 8 और फिर 12 है ना, फिर आएगा 12। तो ऋण 4 गुणित ऋण 3 का उत्तर हमें क्या मिला 12। ठीक है, इस तरीके से आप गुणा के सवालों को हल कर सकते हैं। पूर्णांकों का गुणा है ना, 3 प्रकार के सवाल मैंने आपको बता दिए। अब आपका नंबर है, अब आपको कुछ अभ्यास करने हैं। तो अभ्यास के प्रश्न अब मैं आपके सामने ला रहा हूं और इन अभ्यासों को आपको करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप हर प्रश्न के लिए संख्या रेखा नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता। और संख्या रेखा बनाकर कुछ अभ्यास करने लेने के बाद हमें हर बार संख्या रेखा बनाने की जरूरत भी नहीं होती। तो आप इनमें से जिन सवालों को संख्या रेखा से बना सकते हैं उनको संख्या रेखा से बनाइए, और जिनको आप बिना संख्या रेखा के बना सकते हैं उनको बिना संख्या रेखा के बनाइए, क्योंकि बाद में तो आपको बिना संख्या रेखा के ही काम करना है। संख्याएं बड़ी होंगी तो आप हर बार संख्या रेखा नहीं बना पाएंगे, है ना। तो ये हुए अभ्यास के कुछ प्रश्न, और इनके साथ साथ इनको आपने लिख लिया होगा, इनके साथ साथ अभ्यास के कुछ प्रश्न और भी हैं, इनको आप जरूर लिखिए। ये अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो हैं ये। यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में पता लगाना है कि एक धनात्मक संख्या का धनात्मक संख्या से गुणा करने पर क्या मिलता है, उत्तर कैसा मिलता है। धनात्मक संख्या का गुणा धनात्मक संख्या से करने पर उत्तर कैसा मिलता है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो आप कैसे पता लगाएंगे, आप कुछ धनात्मक संख्याएं लीजिए, 2 है ना, 2 धनात्मक संख्याएं लेकर गुणा कीजिए और आप उत्तर में देखिए कि क्या हो रहा है, उत्तर कैसा मिल रहा है। ऐसे ही आपको पता लगाना है कि एक धनात्मक संख्या का एक ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर उत्तर कैसा आता है। और इसी तरह तीसरा और चौथा प्रश्न भी आपको इनके उत्तर पता लगाने हैं। इनके उत्तर मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उससे वो याद नहीं रहेगा। जब आप खुद करके इनका पता लगाएंगे तो आपको ये बात याद रहेगी। और याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। इसमें अक्सर गलतियाँ होती हैं, तो इन चीज़ों को, इन प्रश्नों का उत्तर आपको पता लगाना है। तो अगली कक्षा में पूर्णांक संख्याओं के भाग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।